तो चलिए बिना किसी देरी के इस सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं। हम यहाँ आम तौर पर दी जाने वाली बायोग्राफी जैसी डिटेल्स पर बात नहीं करने वाले, क्योंकि जैसा कि इस मटेरियल में बताया गया है, ये जीवन कथाएं असल में इंसानी अहंकार यानी ईगो के बेमतलब स्मारक के अलावा और कुछ नहीं होती। इन टीचिंग्स के मुताबिक कोई कब और कहाँ पैदा हुआ ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता। असल मायने रखता है सिर्फ एक विचार और आत्मा का सफ़र। और इस मटेरियल में सबसे दिलचस्प बात है एक ऐसे सिस्टम का आइडिया जो लोगों को डीप्रोग्राम करने के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा तरीका जो दिमाग को पूरी तरह से क्लीन कर दे। ओशो खुद कहते थे कि उनका अपना कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। सोचिए, उनका मकसद किसी को कोई नई आइडियोलॉजी सिखाना था ही नहीं, बल्कि मकसद तो लोगों को उनके पुराने बंधनों और विश्वासों से आज़ाद करना था, ताकि दुनिया को एक नए और बिल्कुल स्वच्छ नज़रिए से देखा जा सके। जब हम अपने भीतर सच में गहराई में जाते हैं तो आखिर में क्या मिलता है? एक खालीपन, एक शून्य। यही वो स्थिति है जिसे बुद्धा ने निर्वाणा का नाम दिया था। इसका शाब्दिक अर्थ ही है पूर्ण शून्य या नथिंगनेस। ये एक ऐसी अल्टीमेट अवस्था है जहां अहंकार का यानी उस ईगो का पूरी तरह से अंत हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया के इन भ्रामक आकर्षणों से बिल्कुल आज़ाद हो। तो आइए देखते हैं द एनाटॉमी ऑफ ईगो, यानी इस अहंकार की आखिर संरचना होती कैसे है। दरअसल ईगो एक तरह का आत्मरक्षा का मैकेनिज्म है, एक मुखौटा है। ये उस एहसास से लड़ने के लिए पहना जाता है जब अंदर से लगता है कि शायद एक इंसान की अपनी कोई कीमत नहीं है। एक डीप सीडेड इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने की लगातार कोशिश ही आगे चलकर एम्बिशन और ईगो का मुखौटा बन जाती है। इंसान हमेशा कुछ बहुत बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसके अंदर की कमी या खालीपन उसे लगातार बेचैन करती रहती है। इस बात को एक साधु की मशहूर कहानी से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। एक साधु लगातार एक चूहे को अपग्रेड करता रहता है और उसे आखिर में एक धोखेबाज शेर बना देता है। ये कहानी बहुत ही ब्रिलियंटली ये साबित करती है कि ईगो हमेशा और ज्यादा की मांग करता है, और ये मांग तब तक चलती है जब तक वो अपने बनाने वाले को ही न कुचल दे। ईगो जितना बढ़ता है उसका बोझ उतना ही भारी होता चला जाता है और आखिर में सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं द कंपैरिजन ट्रैप को, यानी तुलना के इस खतरनाक जाल को। सच तो ये है कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना हासिल कर ले, ईगो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुलना करने के लिए हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद होता ही है। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट होने के बावजूद उन्हें ओबामा की तरह एक नोबेल प्राइज चाहिए। नेपोलियन, जिसे आधी दुनिया जीतने का श्रेय जाता है, उन्हें अपने एक छोटे से कैरिकेचर से सख्त परेशानी होती थी। और इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बाद भी एक्सट्रीम अकेलेपन और इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। ये सब यही दर्शाता है कि कितनी भी बड़ी कामयाबी उस ईगो की बेचैनी को शांत नहीं कर सकती। और इसी का फायदा उठाकर हमारा समाज जानबूझकर ईर्ष्या यानी जेलसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत बड़ा डिवाइस है ताकि लोगों को तुलना करने की इस गोल सीढ़ी पर फंसाया जा सके। एक ऐसा लूप जहां लोग हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने या पीछे रह जाने की गिनती में लगे रहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस गोल सीढ़ी पर कोई भी सबसे ऊपर नहीं होता। हर कोई बस किसी और की कामयाबी देखकर परेशान रहता है और सिर्फ कंपैरिजन में जीता है। यहाँ आकर एक बहुत ही गहरा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारे समाज की मांग, जो चाहता है कि इंसान बिल्कुल एक मैकेनिकल मशीन की तरह एफिशिएंटली काम करे, जिससे उसका पूरी तरह एलियनेशन होता है। और दूसरी तरफ है आत्म जागरूकता, जिसे ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स असल विजडम बताती हैं। सिस्टम चाहता है कि इंसान मशीन बन जाए ताकि उसका शोषण आसान हो, जबकि सच्चाई ये है कि सेल्फ अवेयरनेस ही इंसान को उस शोषण से आज़ाद करती है। आज के इस डिजिटल लैंडस्केप में ये मैकेनिकल ट्रैप और भी ज़्यादा साफ नजर आने लगा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स को इतनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है कि वो सेल्फ अवेयरनेस की कमी को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। हमारे अंगूठे ऐप्स पर स्वाइप पैटर्न्स के आदी हो चुके हैं और एल्गोरिदम्स ये तक ट्रैक कर रहे हैं कि एक तस्वीर को एग्जैक्टली कितने सेकंड तक देखा गया। फिर रीमार्केटिंग और वन क्लिक बाइंग लूप्स हमें उस ट्रैप में पूरी तरह से कैद कर लेते हैं। ये सब उस मैकेनिकल एलियनेशन का ही एक नया रूप है। लेकिन इन सभी बातों को सुनकर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठना लाजिमी है।
सवाल ये कि अगर हर कोई महत्वाकांक्षा और ईगो को छोड़ दे तो आखिर ये दुनिया चलेगी कैसे? क्या लोग बस जिंदा रहने के लिए बेयर मिनिमम काम करेंगे और खाली बैठ जाएंगे? दरअसल होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जब कोई इस ईगो रेस से बाहर निकलता है तब वो बिना किसी डर के और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि अब उसका मोटिवेशन किसी डर या एम्बिशन से नहीं बल्कि असल खुशी से आता है। तो अब सवाल आता है इससे बाहर निकलने का। आइए देखते हैं एस्केपिंग द रैट रेस। एक हाईली प्रैक्टिकल केस स्टडी देखते हैं जिससे साबित होता है कि इस मैकेनिकल फैक्ट्री सिस्टम से बाहर निकलना सच में मुमकिन है। विजेता दहिया का करियर पाथ इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। 10 महीने की एक MNC कॉर्पोरेट जॉब, फिर 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में और उसके बाद 3 महीने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने उन 3 स्टेबल रोल्स को छोड़ दिया ताकि इस मैकेनिकल फैक्ट्री सिस्टम से बाहर आकर एक जेन्युइन सफलता की तरफ बढ़ सकें, और आज वो एक सक्सेसफुल यूट्यूब राइटर और फिल्म मेकर हैं। यानी सिस्टम छोड़ने का मतलब करियर खत्म होना बिल्कुल नहीं होता। असल मकसद रेजोनेंस जैसी एक स्टेट को खोजना है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां काम करना एक ध्यान और खुशी का हिस्सा बन जाता है, टॉक्सिक कंपटीशन से पूरी तरह मुक्त। ये इस बात का सबूत है कि ईगो को छोड़ने के बाद ही इंसान असल में किसी नदी की तरह अपनी सच्ची मंजिल की ओर शांति से फ्लो करने लगता है। लेकिन हाँ, इस बदलाव के लिए ठोस कदम चाहिए होते हैं। ये 430 का आंकड़ा दर्शाता है उस 430 पन्नों की किताब को जो टॉक्सिक जॉब्स छोड़ने की बिल्कुल प्रैक्टिकल और एक्शनेबल बातें सिखाती है। क्योंकि समाज का दबाव, EMIs का डर और पीछे छूट जाने का डर पूरी तरह डीप्रोग्रामिंग मांगता है। बिना डर के एक नया रास्ता चुनने के लिए अपनी सोच को रिवायर करना ही पड़ता है। तो आखिर में आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द पाथ टू सेल्फ अवेयरनेस। इस कंपैरिजन की गोल सीढ़ी से उतरने की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से शिफ्ट से होती है। बस अपने अहंकार को दूर से ऑब्जर्व करना। सोर्स मटेरियल यही कहता है कि कॉन्शियसनेस या चेतना की एक हल्की सी हवा भी इन ताश के झूठे महल को गिरा सकती है। ईगो को बिना फीड किए बस शांति से देखने भर से ही ये पूरा का पूरा इल्यूजन वही मुरझाकर खत्म हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और लिंगरिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर ये पूरी आधुनिक दुनिया सिर्फ इनसिक्योरिटीज के मैकेनिकल शोषण पर ही चलती है, तो जरा सोचिए उस पूरे सिस्टम का आखिर क्या होगा जिस पल कोई आम इंसान अपना दिमाग खुद आजाद कर लेगा। सोसाइटी के इन बनाए हुए रूल्स को पहचान कर उससे मुक्त होने की ताकत सच में लाजवाब है। आशा है ये जानकारी दुनिया और अपने खुद के दिमाग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देकर जाएगी।